ताउन फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज का प्रोग्राम हम ख़ास तौर पर एक ऐसे शोबे के साथ करने जा रहे हैं जो पंजाब का बहुत खस्ता हाल कह सकता हूँ शोबा था, लेकिन अब की बात करें तो उसका बजट 2000 जो 25-26 पंजाब का है उसके अंदर भी फैसलाबाद में एक बड़ा मनसूबा उसका शामिल है। अगर 2-3 मनसूबों की बात करें तो उनमें से एक मनसूबा शहर फैसलाबाद को वो मिलने जा रहा है। एनवायर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत फैसलाबाद में इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसकी फैसलाबाद के अंदर कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। जैसे हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा है, मीडिया के ऊपर लाहौर देख रहा है कि EPA के स्टिकर्स अवेजा किए जा रहे हैं, एमिशन टेस्ट। ये एमिशन टेस्ट पहले हम बरतानिया, अमेरिका और दीगर यूरोपियन ममालिक में देखते हैं कि एक एमिशन कंट्रोल जोन बना दिया जाता है कि इस जोन के अंदर जो भी गाड़ी दाखिल होगी उसे एमिशन के ऊपर उतरना ज़रूरी। जैसे फॉर एग्जांपल बरतानिया के अंदर पाबंदी है कि 2015 से पुरानी डीजल गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते, 2005 से पुरानी पेट्रोल गाड़ी उस एमिशन जोन में नहीं आ सकती। अगर आएगी तो फीकस इतना उसे जो फ़ाइन कह लें, पैसे कह लें, जितने भी ये पे करने होंगे। तो EPA की जानिब से ख़ास तौर पर इस जो सिस्टम है एमिशन टेस्टिंग का वो फैसलाबाद के अंदर भी शुरू किया, क्योंकि मकसद ये है कि बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं, सबसे पहले पब्लिक व्हीकल्स आएंगी जिसके अंदर लोडर हैं, दीगर हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने एक टेस्ट ऑलरेडी पासिंग जिसे कहते हैं पासिंग करवाई होती है, लेकिन उस पासिंग के तहत बहुत सारी गाड़ियां पासिंग तो होती हैं लेकिन वो एमिशन के तहत आने वाले 1 साल के दौरान कई बार अपना मोबाइल चेंज नहीं करवाया होता, मेंटेनेंस नहीं करवाई होती, जिस बिना के ऊपर वो माहौल दुश्मन बन जाती हैं। तो दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले माहौलियाती आलूदगी या माहौलियाती तब्दीलियों से हम पाकिस्तान वाले हैं। तो इसके लिए मैं EPA एक ऐसी अथॉरिटी जो किरदार अदा कर रही है, डिप्टी डायरेक्टर मौजूद है, इन्हीं से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा कि ये आगाज़ फैसलाबाद में भी आपने बाकायदा इसमें जो माहौलियात का दिन था उस पर किया है, लेकिन बाकायदा गाड़ियों को चेक करके उन्हें 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। क्या कहेंगे उस्मान साहब कि ये कैसे प्रोसेस लेके चल रहे हैं, इसके तहत कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपके अंडर आ रही हैं? मैं ईमान से बताऊँ, ये गैजेट्स मैंने पहले नहीं देखे। पहले रेस दें, अखी देखे आते, धुआं मारी तो कर दो चलान, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी के तहत कर रहे हैं और ये बड़ी सूदमंद भी हों। जी बिल्कुल। ये हमारे जो CM साहिबा मैडम मरीम नवाज़ और जो हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं मैडम मरीम औरंगज़ेब, उनका विज़न है कि हमने पंजाब को एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड एरिया बनवाना है। और हमारे जो DG साहब हैं डॉक्टर इमरान हामिद शेख, उन्होंने इस इनिशिएटिव को एज अ कॉज लिया है। और हमारी जो टीम है जिसमें हमारे साथ हमारे डिप्टी डायरेक्टर लैब भी मौजूद हैं, तो ये सब तो हम इसके कॉज को मुश्तरका तौर पे ले रहे हैं। और इसी को साथ सिर्फ हमारी ना सिर्फ हम एज एन एनवायरनमेंट टीम इसे सीरियस ले रहे हैं, आवाम भी हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं इस टाइम। और लाहौर में आपने देखा है कि मैसिव कैंपेन जारी है रिगार्डिंग व्हीकल मिशंस की टेस्टिंग की, उसे स्टिकर लगाए जा रहे हैं। आल्दो अभी हम फैसलाबाद और दीगर अजला में उस कैंपेन को स्टिकर तक नहीं लेके आए, लेकिन हमने फैसलाबाद में एक उसका प्रीएम्प्टिव एक्शन शुरू कर दिया है। उसमें जिस सिलसिले में हमने ये कैंप भी लगाया हुआ है जिसमें हम व्हीकल्स की एमिशंस को टेस्ट कर रहे हैं। जिनकी जो फिट नहीं हो रही उन्हें एक टाइम दिया जा रहा है कि वो अपने आप को फिट इन कर लें, और जहाँ पे जिनकी टेस्टिंग ठीक हो रही है उन्हें फिर हम सर्टिफिकेट देंगे कि भाई लैब की तरफ से कि उनकी एमिशंस के ये स्टांस हैं। तो ये आप जानते हैं कि स्मोक में मेजर कंट्रीब्यूटर 60% FAO की स्टडी बताती है इस ट्रैफिक है। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि किसी टाइम हमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को ये इनिशिएटिव लेना था। बिल्कुल जी, हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर लैब्स भी मौजूद हैं, तो ये साहब उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो ये साहब ये बड़ा ज़रूरी है कि माहौलियाती तब्दीलियाँ शायद हम इसे ईज़ ले सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा एक जोन है जो हमारे माशरे के लिए इस वक्त जहर कातिल बना हुआ है। अब कोई आग लगा रहा है, कोई गाड़ियों का यानी कि लोगों के लिए बड़ा एक नॉर्मल चीज़ है कि गाड़ियों का मोबाइल चेंज ना करवाना, लेकिन शायद ये किस हद तक हमें, हमारे ख़ानदान को, हमारे बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। इट्स अ बिग डिज़ास्टर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपको ना मैं एक बात बताता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल एमिशंस है ना वो ऊपर लेवल पे ये ना वो डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन जो हमारी वेहिकुलर एमिशंस है वो हमारे लेवल पे यानी कि 4 to 6 फीट पे उनके एमिशंस रहते हैं, और इनकी वजह से हम डायरेक्ट इफेक्ट हो रहे होते हैं। इसके साथ इनमें कार्बन के ये ना पार्टिकल्स होते हैं, और इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की हाई कंसनट्रेशन होती है जो कि हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर में मुब्तला करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये रेगुलर बेसिस पे अपनी गाड़ियों के इंजन को यानी कि ना इनका यानी कि ना ये चेकअप वगैरह करवाएं और उनकी इमिशन टेस्टिंग भी हो। बिल्कुल जी,
बहुत ज़रूरी है। हम इस वक्त मेन अगर देखें तो हलाल अहमद चौक में मौजूद हैं और पीछे ज़िला कौंसिल है। मेन शहर के अंदर जो है बड़ी ट्रांसपोर्ट अभी दोनों तरफ की व्हीकल्स हैं, इनके पास डीजल के गैजेट्स भी मौजूद हैं और पेट्रोल के भी हैं। पेट्रोल वाले सिलेंसर के अंदर से जाके, जबकि डीजल वाले जो हैं ये बाहर से जब धुआं मारती है गाड़ी तो उसके अंदर वो टेस्ट हो जाता है कि आया। अब यहाँ कोई व्हीकल आती है वो रुकवा के आपको चेक करवाएंगे कि आया, उसको चेक करने का मैकेनिज्म क्या है। बल्कि तोही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उबैद साहब भी आप ज़रा इन गैजेट्स के हवाले से ज़रा आगाह करें कि उबैद आएँ ज़रा, ये साथ चेक भी करें इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आपकी इस वक्त वो गैजेट है जिसके ज़रिए आप डिजिटल स्मोक मीटर लिखा भी हुआ है, पेट्रोल और डीजल दोनों चेक कर रहे हैं? इससे सिर्फ डीजल गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं हम ना। ठीक, और पेट्रोल वाला वो उसका अलग है इसके लिए। लेकिन वो भी ऐसी डिजिटल हाँ, ऐसा ही है, वो भी डिजिटल मीटर ही है। डीजल वाली के लिए क्या गुंजाइश है और पेट्रोल की मिनिमम क्या लिमिट होगी? उसकी हम स्मोक चेक करते हैं, जो 40% से ज़्यादा हो तो उसका चलान होगा, कम होगी तो वो ओके है। और पेट्रोल का? पेट्रोल का 6% जो है ना CO उसके पहले होनी चाहिए, विद इन 6%। उससे ज़्यादा होगी तो उसका भी चलान होगा। ये कितना ख़तरनाक है कि लोग इसे बड़ा ईज़ लेते हैं। यहाँ बहुत सारे बसों वाले मैं आपको दिखा सकता हूँ जो आप तो रोज़ रोकते हैं, मैं उनसे इंटरव्यू करता रहता हूँ EPA के साथ। वो कहते हैं जी वो देखो जी रेस नाप के देती है इसलिए धुआं मारता। लेकिन ये गैजेट क्या रेस भर के देने से, लाइट देने से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। मीटर जो ना इसमें सेंसिटिव होते हैं, इन्होंने सिर्फ जो भी उसमें से पार्टिकल गुजरेंगे उनको सेंस कर लेना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा या कम का कोई इशू नहीं है। आप देखें कई दफ़ा गाड़ी आहिस्ता भी जा रही है तो उसका स्मोक बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और कई दफ़ा जो है वो तेज़ चलने से कम हो जाता है, तो इसलिए इसका इशू कोई नहीं है। वो जितना भी स्मोक पास करेगा उसकी क्वालिटी चेक हो जाएगी उसमें से। ठीक हो गया। पेट्रोल वाला गैजेट्स भी लगाया जा रहा है ताकि वो भी चेक किया जाए। एक इधर भी मीटर हाथ में पकड़ा हुआ है। बहुत सारी गैजेट्स हैं जो कि मैं आपको वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, रिव्यू के अंदर बता रहा हूँ कि ये बहुत कम गैजेट्स जो है नज़र आते हैं। यहाँ गाड़ियाँ रोकी हैं। अब मैं ये यकीन कॉल सकता हूँ, जैसे उस्मान साहब बता रहे थे लाहौर में 40 से ज़ायद पॉइंट्स लग चुके हैं जो स्टिकर लगा रहे हैं। बिलाशुबा लाहौर के अंदर बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर ये मुहिम चल रही है। 30 जून के बाद जुर्माना होगा। मैं ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहा था उनका, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिकली लाहौर में मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, तो ये डर ना लीजिए कि हम कल को जाएंगे 1 जुलाई को तो हमारा जुर्माना हो जाएगा। ये बेसिकली एक एमिशन टेस्टिंग है जिसे लाइटली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करते हुए इसका दायरा कार वसी का जब किया जाएगा फिर डेफिनेटली फ़ाइन इम्पोज होंगे, लेकिन अभी नहीं। पंजाब लाहौर के अंदर अपना वो टेस्टिंग मैकेनिज़्म जो है उसे बढ़ा के 40 पॉइंट्स कर दिए गए ताकि आसानी हो। यहाँ गाड़ियों वाले रुके हुए हैं, उनको लाइनअप किया जा रहा है ताकि ये पेट्रोल वाला गैजेट अभी स्टार्ट किया जा रहा है ताकि उसे लगा के जो है वो चेक किया जाए। ये देख सकते हैं ये डिवाइस है। उन्होंने बताया कि अगर 6 पॉइंट से ऊपर ये उस्मान साहब सॉरी PPM से ऊपर होता है इसका ना, वो ये PQs है जो ये पॉइंट्स की चीज़ के हैं 6 साइड का। ठीक हो गया। हाँ जी, यानी कि अगर उसका पार्ट्स पर मिलियन। तो आपको लगता है कि गाड़ियों के अंदर भी लोग बहुत सारी, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में तो लोग कोताही करते हैं, कि इधर भी बहुत ज़्यादा कोताही की जा रही है? जी ऐसे होता है, अक्सर एक्सीडिंग के होते हैं और उनके हम फिर ये क्या कहते हैं वो जो ये ना ये ट्रैफिक ये वार्डन के साथ हम उनकी चालानी भी करते हैं उनकी हम। हाँ जी। उस्मान साहब, लाहौर के तर्ज पे अभी वो स्टिकर्स हैं आपने फैसलाबाद में शुरू कर दिया, क्या इसको कैसे करी? तो थोड़ा हम साथ बात करते जाते हैं, थोड़ा पीछे आ जाएं ताकि ये है कि हम इन्हें अपने लैब से सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे, जो कि हमारा एक नॉर्मल पहले भी प्रोसीजर है कि हम लैब में जो भी टेस्टिंग करती है उसको हम एक लैब टेस्ट रिपोर्ट देते हैं। तो अभी क्योंकि यहाँ पे अभी हम एक इनिशियल लेवल पे टेस्टिंग लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो जिन जिन गाड़ियों को उन्हें हम फिर लेटर ऑन उसने अपनी लैब रिपोर्ट्स देंगे कि आपकी टेस्ट की गई है और उसकी लिमिट्स ये आई हैं। सलमान, इनको ज़रा कोशिश करें अगर ये बाहर भी आ जाएं तो इनसे गुफ्तगू भी हो जाए ताकि गाड़ी चेक करे। और ये गैजेट है जो कि सिलेंसर के अंदर जो एंटर करके उसे चेक किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इनका एमिशन जो है वो कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अल्लाह का शुक्र। मैं जॉब करता हूँ टेक्सटाइल मिल में। आपने सुना होगा, आपको बल्कि बहुत सारे टेस्टों का इल्म होगा, टेक्सटाइल के अंदर चलते रहते हैं। ये लाहौर में एक टेस्ट चल रहा है, वो जो स्टिकर लगवा लें। जी वो पोल्यूशन के वाले से शुरू किया है। बिलाशुबा यहाँ स्टिकर नहीं है, वो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं ताकि इसे आगाज़ किया है, पता चल जाए कि गाड़ियों की एमिशन जो है किस हद तक अच्छी है। आपके ख्याल में ये कदम कैसा है? क्योंकि बिल्कुल सही है, और जितना गंदा मेरे ख्याल से ये पहले होना चाहिए था, लेट हो रहा है। बहुत अच्छी कावश है, दुरुस्त आए। हाँ जी, लेकिन आ गए बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ शुरू कर रहे हैं इसे हो जाएगा चेक। हाँ जी, ये आइडल कंडीशन में होता है इसका ना, तो इसकी और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो वो आइडल कंडीशन में होता है और जो स्मोक कैपेसिटी है वो एक्सेलरेशन मोड में होता है। वो डीजल का होता है। हाँ जी एग्जैक्टली।
इरफान आप इस तरफ से आइए। वन आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन 1 आ रहे हैं तो इट्स ओके। इसको हाँ ये वन है। हाँ जी हाँ जी। चले आप ना हमारे डीडी साहब के नुमाइंदे के नंबर ले लीजिएगा और वहाँ से इसकी रिपोर्ट ले लीजिएगा, ठीक है। आपको इसकी रिपोर्ट ईपी ऑफिस से मिल जाएगी। ठीक हो यानी कि आप स्टिकर नहीं, आप कहीं भी जाएं तो आपको पता होगा, कोई रोकेगा आपके बच्चा सर्टिफिकेट दिखा देंगे। दिखा देंगे। ठीक है, वो किन से रब्ता करना पड़ेगा? कह रहे हैं ये आपको भी ये प्रोवाइड कर। अपना बंदे के नंबर से आप अब पीछे गाड़ी है, अब ये थोड़ी सी आगे जाएगी तो उतनी देर इनसे गुफ्तगू कुछ कर लेते हैं ताकि इनकी गाड़ी से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट है, फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, अच्छा फॉरेन स्टूडेंट है। अच्छा आपने कौन से मुल्क से? ऑस्ट्रेलिया। आपने एमिशन का सुना होगा, एमिशन जोन्स हैं, Emission zone बने होते हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया। कैसा लग रहा है कि ये चीज़ें बाहर अपने मुल्क में भी अच्छी बात है, तो होना चाहिए ऐसा? होना चाहिए, लाजमी इसका आपकी कंपल्सरी गाड़ी आपको रोका, आपने पूछा और आपने वॉलंटरली कहा जी चेक करें बिल्कुल। चेक करें। अच्छा ये फैसलाबाद में आपकी दूसरी गाड़ी है, पहली वो चेक हुई है, दूसरी आपकी गाड़ी आई। सो आई एम लकी। हाँ, चले जी, वो कह रहे हैं बिल्कुल तैयार हैं और इसके लिए ऐसी चीज़ जो सहूलत है मिलनी चाहिए और ये एक अच्छी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरी आपकी गाड़ी, गाड़ी, ठीक है, ये बेटा साथ। हाँ, वो बेटा। कह रहे हैं वो फॉरेन स्टूडेंट हैं और ये जरा इधर को आ जाए ना, कैमरे की तरफ कहते हैं मुंह कर लें अच्छा थोड़ा, ताकि गाड़ी आगे चल जाओ। आप क्या करते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस है मेरा अपना ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, कैसा लग रहा है कि आपको ट्रांसपोर्टर हैं खुद, आपको इल्म होगा कि ये जो धुआं छोड़ती है, माहौलियाती आलूदगी है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो ईपीए के एक्शंस हैं ये कैसे हैं, आया ठीक है? बहुत अच्छा किया इन्होंने, ये वाला ये एक्शन जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम खुद ट्रांसपोर्ट है, इसी में रुक गया हूँ, फिर रोक के दिखाई देख रहा हूँ मैं यार, अच्छा हो जाए, सर्टिफिकेट मिलेगा, अच्छा हो जाएगा। और अगर अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट मुफ्त दे ही रही है तो लेना चाहिए, लेनी चाहिए लेनी चाहिए। चलिए जी, यहाँ और भी शहरी मौजूद हैं और इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। चलें, ये इस गाड़ी का अभी एमिशन टेस्ट होगा और चेक किया जाएगा। थोड़ी सी पीछे करवा रहे हैं ताकि उसकी वायर और गैजेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, और उन्होंने कहा जी मैं खुद ट्रांसपोर्टर हूँ और मैं वॉलंटरीली रुका हूँ ताकि मेरी गाड़ी चेक कीजिए, ताकि इल्म हो कि हम जो है इसमें कितने पूरे उतरते हैं। ये जो टेस्टिंग टीम है वो सिलेंसर के अंदर जो है वो एंटर कर रही है और इसका अभी टेस्ट जो है वो होगा। चेक किया जा रहा है कि आया एमिशन पॉइंट ऑफ व्यू कितना आ रहा है? ठीक है 0.08। 0.08। हाँ यानी कि ये वो पहले जो हमने गाड़ी चेक की उससे भी बेहतर है। हाँ जी, उससे बहुत अच्छा इंजन है इसका। आप ट्रांसपोर्टर हैं यानी कि आप ऑयल वगैरह मेंटेनेंस इसी करवाते रहते हैं? हाँ कराते हैं, बिल्कुल अभी ताला करा के हटे हैं। अच्छा, कितना ज़रूरी होता है गाड़ी के लिए ऑयल चेंज करवाना? शायद बहुत सारे लोग इसे छोड़ जाते हैं कि कोई बात नहीं, 1000 किलोमीटर बाद कर लेंगे, 500 किलोमीटर बाद कर लेंगे, और ऐसे 2-3 माह भी गुजर जाते हैं। ये मोबाइल की बचाता है, मोबाइल में ब्लैक कितनी कैपेसिटी है उसकी, कहाँ तक जाना उसमें, मेरे ख्याल में ऐसे 3000 तक है या 2000 तक है या 5000 तक है, उस पर चला के फिर इसमें बदलना और चाहिए। फायदा भी हो सकता है जी। कि जो कहीं भी अगर किसी ने जाली मोबाइल डलवाया होगा, जो उसे किसी ने हाथ किया होगा, वो यहाँ पकड़ा जाएगा, उस बंदे को पता चल जाएगा मैंने तेल कहाँ से बदलाया है, वो जाके वहाँ पकड़ेगा। ऐसे बहुत सारे ये जो फेक और रिसाइकल्ड ऑयल बेचने वाले लोग हैं ये भी पकड़ में हैं। पकड़ में आ जाएंगे भैया, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। यहाँ एक अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिजनेसमैन हूँ, किस चीज़ का? प्लास्टिक के। माहौलियाती आलूदगी का आपने सुना होगा जी जी और बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बिल्कुल ऐसे। स्मोक आ जाती है जैसे मौसम बदले। जी जी ईपीए की तरफ से एक टेस्टिंग सुनी होगी लाहौर जी, में जी, बड़ी जी, चल रही है, बिल्कुल। वो फैसलाबाद में भी आई है जी, कि ठीक। ये आपकी गाड़ी को चेक करेंगे, क्या आया वो उन नंबर्स के अंदर आती है तो फिर आपको ईपीए डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट मिलेगा स्टिकर की जगह। जी, ठीक तो आप है। इसे कहीं भी दिखा दें, कैसा अमल है ये? बेहतरीन अमल है। इसके अलावा ये जो भट्ठे हैं, ये और का अपना मिलों से धुआं जो निकलता है उस पर भी ऐसे ही अमल दरामद होना चाहिए। गाड़ियों की तो आलूदगी जो है वो तो कम है, लेकिन जो हमारी मिलें हैं, भट्ठे हैं, उनका ज़्यादा प्रॉब्लम आता Basically, है। आपको लगता है ये कम है? सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का है, बेसिकली वो नजर नहीं आ रहा होता ना। ट्रांसपोर्ट लेकिन का- मिलें होंगी 100, गाड़ी होगी 10 लाख, जी, फर्क जी। बहुत पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर सब गाड़ियाँ चेक होंगी तो इंशाल्लाह माहौल पे बिल्कुल असरअंदाज होंगे। अच्छा बिल्कुल इक़दाम है। बिल्कुल अच्छा इक़दाम है और होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी बंदे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, आप अपनी गाड़ी में बैठें, गाड़ी थोड़ी सी साथ करके आगे लेके आएँ ताकि आपका एमिशन टेस्ट हो सके। और ये चलें जी पीछे, मैं इनको वो क्लियर करके
कह रहे हैं पीछे जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है किसी को, यानी कि बस को जो है वो रोका जाएगा ताकि उसका डीजल एमिशन टेस्ट जो है वो किया जाए और उससे अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि आया बड़ी गाड़ी, क्योंकि हमने 2 गाड़ियाँ चेक की हैं, उनके एमिशन मतलब गाड़ी का बहुत ही, किसी का को ऑलमोस्ट 2 के ऊपर भी नहीं जा रहा, 1 है और एक का 0.8 था, तो उन दोनों क्लियर किया गया था। आप क्लियर हैं। बाद बड़ी बस जो है वो पीछे था, वो बस आ रही है तो उसे रोका जा रहा है, उसे इशारा किया जा रहा है कि उसे रोक के जो है चेक किया जाए और देखा जाए कि आया इसके अंदर जो है एमिशन टेस्टिंग इसके क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। गैजेट्स दोनों मौजूद हैं और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ईपीए की टीम मौजूद है, ईपी ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं हलाल अहमद चौक में, और चेक करके जो है वो देखा जा रही है। इनके भी सिलेंसर के अंदर अभी ऐड वो लगाई गई है पिन, और देखा जाएगा अब कि इनका एमिशन जो है 0.00 है, तो अभी से कुछ देर बाद जो है इसका एमिशन पॉइंट जो है 0.01 और 0.01 बहुत ही नॉमिनल है और बहुत ही ना होने के बराबर, मतलब उसके एमिशन की चीज़ें नज़र ऐसे ही है ये अभी, क्योंकि अभी ब्रांड न्यू गाड़ी लग रही है तो इसकी वैसे भी पेट्रोल पे बेस्ड जो गाड़ियां हैं हमारी मोस्टली वो हमें फिटिंग नहीं मिल रही हैं। जो सी हमारी खासतौर पर डीजल बेस्ड गाड़ियाँ वो उसमें मसला होता है, खासतौर पर जो सी हमारी ये पैसेंजर कार्स हैं उनका मसला ज़्यादा नजर, और लोडेड कार्स हैं। आपकी गाड़ी में 0.01 है और आप इसमें पास हो गए, माशाल्लाह जी, बेहतरीन होना मुबारक हो आपको। चाहिए। खैर मुबारक। आपको ये ईपीए वाले बताएंगे आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, ताकि वो कहीं भी आप दिखा सकते हैं जब आपको को पूछा जाएगा आपकी गाड़ी पास है या नहीं। जी बहुत शुक्रिया जी। ऐसा या- होना चाहिए, इकदाम ऐसे होने चाहिए। जो हमारे जब सर्दी आती है तो ये मसले होते हैं, स्मोक आ हमें भी गई, सांस सांस का का हर बीमारियां, बच्चे सब बिल्कुल बीमार सब बीमार होते हैं। ये ऐसा सिटी कि 41 का माशाल्लाह इकदाम जो है हर मरतबा हर काम में पेश होते हैं। ये सिटी 41 हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आगाही फैलाना। देखें, हम अभी अगर इसे बचा लेंगे तो हम बाद में अपने बच्चों, डॉक्टरों की जो लंबी फीसें अस्पतालों की उससे बच जाएंगे। अगर हम किरदार अदा नहीं करेंगे तो ये 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार का ऑयल चेंज ना कराना हमें लाखों में पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब बच्चे बीमार होते हैं तो समझ लें कि पूरा घर बीमार होता है। आपकी नौकरी आप गई, सब बिल्कुल कुछ हर आप चीज़ बिल्कुल आपको हेल्प हो जाती टाइम, बिल्कुल इसमें कोई पूरा अपना मसला नहीं होना चाहिए किसी भी बंदे को। ये अच्छा इकदाम और होना चाहिए। है। अच्छा इकदाम होना चाहिए। यहाँ बस को रोका गया है, अब इसको चेक किया जाएगा ताकि ये गाड़ी आगे जाएगी तो फिर जो है वो बस इस जगह पे लगाई जाएगी। ईपीए को फैसलाबाद के अंदर अच्छा खासा जो है वो बजट दिया जा रहा है कम्प्लेक्स की। इसे थोड़ा आगे करवा लें ताकि यहाँ क्या आया इसका एमिशन टेस्ट जो है, इसकी एमिशन अभी आप देखेंगे अभी शुरू की है और पीछे गाड़ियों की लाइनें, लोग वॉलंटरीली, ये लाहौर वाला तर्ज काम हो रहा है कि यहाँ अभी आगाज़ हुआ इस चीज़ का और पीछे लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं कि लोग रुक रुक के जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ चेक करवाने के लिए इस क्यू का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अब उनको ईपीए वाले भेज रहे हैं कि बेसिकली ये आगाज़ है, ये इस मुहिम का आगाज़ है कि इसे शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर लगाया जाएगा। फिर इसके अंदर सर्टिफिकेट्स और मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो बताए जाएंगे। शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ। कैसा है ये सिस्टम, ये टेस्टिंग का और गाड़ियों का मिशन टेस्ट का, गाड़ी का मिशन चेक किया जाता है कि आया वो उन पॉइंट्स के ऊपर उतरती भी है या नहीं। पहले हम देखते थे रेस दी, धुआं मारा, चलान कर दें, नहीं मारा, बच गई। ड्राइवर्स के एतराज़ात, उनके एतराज़ात। अब मशीन है वो एक्चुअल फिगर्स देगी। ये बहुत बेहतरीन इन्होंने शुरू काम किया। ये बहुत ज़रूरी था हमारे माहौल के लिए भी, और जो सी गाड़ियाँ धुआं करती थी और बाकी भी जो व्हीकल्स करती हैं, इनको ज़रूर चेक करना चाहिए और इसको श्योर करना चाहिए कि ये इस तरह की डिवाइसेस जो भी इस्तेमाल करें ये सही से करें और कोई ऐसी गाड़ी ना नज़र आए जो सी धुआं करे और माहौल को ख़राब करे। ठीक हो गया जी, अच्छा काम है। बहुत अच्छा इकदाम है। इरफान आप आगे चलें ताकि बस आगे चल जाए, हम इस साइड पे आ जाएंगे ना थोड़ा सा, ताकि बस पहले आगे आ जाएगी फिर इसके ऊपर जो है वो, तो इसे आगे करवा लें ताकि उसके सिलेंसर में लगानी ड्राइवर की बात। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कहाँ से कहाँ चला रहे हैं? शोरकोट से फैसलाबाद जी। विक्स पासिंग है जी कब की, कब से? जी सर यार ये फिटनेस है। चले वो आपकी ये दूसरी टेस्टिंग जो ईपीए वाले कर रहे हैं, एनवायरनमेंट वाले, वो आपके चेक करेंगे, थोड़ी बस आगे लेके आए। ये बस नॉन स्टॉप लाहौर चल रही है, उन्होंने बताया भी है। अब इसे आगे लेके आया जाएगा और इसका इंजन के ज़रिए, इसका सिलेंसर के ज़रिए जो है एमिशन टेस्ट उस गैजेट के ज़रिए किया जाएगा कि आया
ये उन तमाम कवानीन और उन तमाम SOPs के ऊपर उतर रही है, वगरना इसको चलान का सामना करना पड़ेगा। और ये मोटरवे पे चलने वाली गाड़ी है, इसके ऊपर M टैग भी लगा हुआ है। तो आइए फैसलाबाद और बैरून शहर चलने वाली है, पीछे सलेंसर है और इधर जो है वो एमिशन टेस्ट किया जाएगा अभी, जैसे थोड़ी आगे जाएगी। तो EPA के पास गैजेट्स हैं फैसलाबाद के। मैं बाद में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सहूलियात जो हैं वो आई हैं जो खुशाइंद है माहौल दोस्त बनाने के लिए। EPA की तरफ से अब जो है ये बड़ी बस है, बड़ी सर्विस है, शॉर्टकट लाहौर चल रही है और ये लंबे सफ़र वाली गाड़ी है जिसके ऊपर वज़न भी है और डीजल गाड़ी है। और इसको जो है एमिशन टेस्ट के ज़रिए जो है वो टीम अब टेस्ट करेगी, इसको रेस दे के इसका धुआं जो है इसके दरमियान में से चेक किया जाता है कि आया ये उतनी इंटेंसिटी से जो है वो धुआं छोड़ती है। ये थोड़ा सा पीछे होइएगा और इसको अब रेस दे के ताकि वो अपनी मर्ज़ी से ड्राइवर रेस दे। और ये भी नहीं है कि वो जैसे वो पहले कहते थे कि ज़ोर से और झटकों से रेस दें तो ज़्यादा धुआं छोड़ती है, इसलिए उसको चेक किया जा रहा है एमिशन के ज़रिए, एक गैजेट के ज़रिए। अब दूसरी तरफ डिवाइस पड़ी है और इधर से देखा जाए, इरफान इस तरफ आ जाए और यहाँ हम दिखाते हैं कि इधर आ रही 34 आ रही। हाँ जी 34.8 जी जी इधर ओके। हाँ जी ओके है। अच्छा इसे रेस दे के भी देखा है, तो ये सब क्या कहेंगे अब? सर इसमें जो पेट्रोल जो गाड़ी है उसका तो मैंने आपको बताया था कि आइडल मोड में होता है, ठीक है। और जो ये जो होती है ये क्या स्मोक कैपेसिटी है ना जो वो हम ये इंजन की एक्सेलरेशन मोड पे देखते हैं कि वो अनबर्न्ड कार्बन जो है वो कितनी इसमें से आ रही है। वो तो वो इस मीटर पे आया था, इसमें IR डिटेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसमिशन की फेस पे को रिजल्ट आगे हमें ये बता देते हैं इसके, है ना, कि इसकी स्मोक कैपेसिटी इस वक्त इतनी आ रही है। ये नहीं है कि काला धुआं छोड़ है तो एमिशन फेल ही है। हाँ इसके जी। अंदर पार्टिकल्स हैं वो मेजर किए जाते हैं। हाँ जी, तो 40% से ज़्यादा अगर उसकी स्मोक कैपेसिटी होगी तो वो फेल है। अच्छा वैसे हमने पहले ये देखा कि पहले EPA वाले रेस नाप के दो, धुआं छड़िया चलान कर दो। अब ये भी कह सकते हैं ड्राइवर के ऐसा नहीं है, बाकायदा प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। प्रोग्राम में अंदर यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। व्हीकल्स रोकने का सिलसिला और उनको एमिशन टेस्ट करने का सिलसिला जारी है। दोनों गैजेट्स मौजूद हैं, बल्कि इनके पास नॉइस टेस्टिंग भी है। मैं आपको ये कहा था कि EPA तमाम कवानीन को देखते हुए अपने आप को जदीद कर रहा है। ये एक रोकी गई है पोस्टर और इसको जो है वो चेक किया जाएगा कि आया इसका एमिशन टेस्ट जो है वो पास है या नहीं। और इसको अब बैक करके जो है वो यहाँ लगाई जा रही है। और ये अब ड्राइवर से पूछते हैं कहाँ के लिए ट्रैवल कर रही है। इस वक्त मेन EPA ऑफिस के तकरीबन बिलमुकाबिल बाहर मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं हिलाल अमर चौक है और उस चौक के अंदर जो है वो लगाया गया। अभी स्टार्टअप है, जैसे डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि 15 दिन का अभी वक्त दिया जा रहा है। उस 15 दिन के बाद फिर जो है वो इन्हें फ़ाइन इम्पोज किए जाएंगे। वो गैजेट है, अब इसे लगाया जाएगा और रेस दे के जो है वो चेक किया जाएगा। आप इरफान इस तरफ आएँ थोड़ा सा ताकि चेक हो सके। इरफान इस तरफ आएँ ना, अब यहाँ आके चेक कराएं ताकि कैमरे की आंख में हो कि आया इसको कैसे जो है टेस्ट किया जा रहा है। अब रेस दिलवाई जा रही है ड्राइवर से और उस हदूद को देखा जाएगा कि आया उस एमिशन में। ये सिर्फ ये नहीं है कि धुआं ज़्यादा छोड़ती है, बल्कि वो स्पेसिफिक पार्टिकल चेक किए जाते हैं कि आया वो इसके अंदर आ रहे हैं। अगर वो आते हैं तो इसको जो है फ़ाइन इम्पोज करके वार्निंग जो है वो दी जाएगी। तो ये सभी साथ मौजूद हैं। 45.1%। हाँ जी, तो ये एक्सीड कर रहा है हमारे पे। ये एक्सीड कर रहा है। हाँ जी exactly। और इधर ड्राइवर को तो इसको अब फाइन होगा, वार्निंग होगी, क्या होगा? ये ना ये वार्निंग होगी इनको तो फर्स्ट स्टेप पे। उसके बाद अगर इनका इंजन ये ना ये क्या कहते हैं रिपेयर ना हुआ तो फिर इनका ये ना ये चालान होगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से कहाँ चला रहे हैं? अमीनपुर से गुआना। आपका एमिशन टेस्ट फेल है? जी मिशन है। फेल है। 45.8 आ रहा है। विक्स पासिंग है सर हर ये फेल कितना हो गया? तेल नहीं बदलाने टाइम ना या गंदा तेल? यही मसला होना सर, फिर और तो कोई नहीं ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਹੋ? हाँ जी। ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ नहीं ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है सर। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਪੱਕਾ। ठीक है फिर सर। उसके बाद क्या क्या सज़ा है या क्या इम्पजमेंट है? कि फिर इनका यानी कि ना ये जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है वो हम फिर अपने पास रख लेते हैं। जब तक इनका इंजन ओके कंडीशन में ना हो इनको वो रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी वो नहीं दी जाती।
सुन लें। ठीक है आपकी अगली बार रजिस्ट्रेशन की कॉपी रख ली जाएगी। अभी सिर्फ ये आगाही मुहिम के तहत है कि आपको बताया जा रहा है कि आपका जो एमिशन टेस्ट है वो फेल हुआ। ओके इसे अगली बार ज़रा एहतियात कीजिए। ठीक हो गया सर। बच्चे हैं जी कितने? बेटा माशाल्लाह। बेटा माशाल्लाह। तो बेटा माशाल्लाह का ख्याल रखो कि धुआं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜਨਾ ठीक है सर। दांदी गड्डी जाने नहीं मैं समझ गया सर ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ मोबाइल ना चेंज होने की वजह नाल ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी माशाल्लाह साड़ी गड्डी चेक करो। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁਣੇ। हाँ जी करो। चल ये आप कहाँ से कहाँ चला रहे हैं? ये गाड़ मोड़ लिया से आ रही है दरबार बहुत सुल्तान से फैसलाबाद। फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी। ये देखें तोही साहब ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं मेरी गाड़ी चेक करें और सिर्फ मोबाइल लेट चेक। अच्छा ये बहुत सारे ड्राइवर हमें कहते हैं कि भर के रेस देने से धुआं ज़्यादा आ जाता है, लेकिन ये खुद तस्लीम करें बहुत सारे ऐसे ड्राइवर मुझे मिलते हैं। कोयटा वाली गाड़ी मिली थी मुझे ऐसे ही झांग रोड पे, इंजन ना होने वजह नाल सारे इस तरह होता है। कमज़ोर इंजन। हाँ जी कमज़ोर मोबाइल ना टाइम ते होने नाल होता है। फिल्टर इंजन ये चीज़ें होती रहे टाइम नाल कुछ भी नहीं होता। हाँ जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखें वो भी अब ये चीज़ें जो होती है तस्लीम करनी चाहिए, लेकिन आगे से आर्ग्यू करें तो फिर बहुत सारे बहाने हैं। हाँ जी तो ये ऐसे अब टेस्ट करवाइएगा। वो वैसे रेस दे के उसे पता चल गया कि पता नहीं EPA वाले आ गए वैसे रेसें दे लें। तो इसे अभी गैजेट लगा के जो है वो चेक किया जाएगा और वो मशीन लगा के चेक करेंगे। चलें जी। वो कह रहे हैं ओपन चैलेंज है कि जो मर्ज़ी लगा के जो है वो चेक किया जाए और फिर पता चलेगा कि आया ये एमिशन टेस्ट पास करती है नहीं। पीछे आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ खुद रुक रही हैं। इरफान ज़रा इस तरफ दिखाइएगा। गाड़ियाँ खुद रुक रही हैं, लोग चेक करवाना चाह रहे हैं। इस तरफ इरफान इस तरफ दिखा दें कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो है उनको निकाला जा रहा है ताकि वो यहाँ से चल जाएँ। तो ये सब मेरे ख्याल में लोगों के तंग करने का बहुत ज़्यादा आपको तादाद बढ़ गई होगी कि हर बंदा चाहता है कि हमारी गाड़ी भी चेक कर लें। जी जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये अच्छी बात है कि लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि इनकी गाड़ी की प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है कि नहीं। ठीक है ना, ये हमारे माहौल के लिए अच्छा है। अगर लोगों की गाड़ियाँ को प्रॉपरली मेंटेन होगी उनके इंजन तो ये बहुत अच्छी बात है। चलें ठीक हो गया। मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो चेक की जा रही हैं और उनको पास किया जा रहा है। ये बस जो थी उसे चेक किया गया और उसका मिशन टेस्ट पास निकला और उसको जाने की इजाज़त दी गई है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक लंबा गढ़ महाराजा वाला ये बहुत लंबा जो है वो रास्ता अपनाए हुए थे। पीछे 2 कोस्टर्स और आ रही हैं, उनको रोका जाएगा और चेक किया जाएगा कि आया उनका मिशन टेस्ट जो है वो इसके मुताबिक पूरा होता है। EPA की तरफ से EPA फोर्स जो है वो बनाने की 2025-26 के अंदर फैसलाबाद के अंदर मंजूरी दी गई है और साथ EPA कॉम्प्लेक्स यानी कि फैसलाबाद में जो EPA का दफ्तर है वो तकरीबन खंडरात का मंजर ही पेश करता था। अपने बैठने के लिए अच्छी जगह तो उन्होंने बना ही ली थी, लेकिन EPA कम्प्लेक्स जैसे लाहौर और दीगर शहरों में इसको बनाया गया। फैसलाबाद के अंदर इसकी फ़ोर्स जो है उसकी तश्कील नौ और बाकायदा फ़ोर्स की हवाले से बहुत सारी चीज़ें मुहैया जो है करने का ऐलान जो है अनाउंसमेंट वो इस बजट 2025-26 में की गई हैं, जो कि फैसलाबाद के लिए खुशाइंद है कि फैसलाबाद जो कि एक बड़ा टेक्सटाइल सनत का जोन है जहाँ टेक्सटाइल सनत की बड़ी तादाद मौजूद है और वहाँ हमेशा हम सुनते हैं फैक्ट्रियों से धुआं उठ रहा है, फैक्ट्रियों से धुआं उठ रहा है। तो EPA हमेशा ये चीज़ कहता था कि हमारे पास इन्फोर्समेंट और हमारे पास टीम्स की कमी है, टीम फोर्स जो वर्क फोर्स है वो कम है, लेकिन उसे बढ़ाया गया। बढ़ाने का मकसद भी ये था ताकि ये EPA जो अपने आप देखेंगे आजकल हमें ये भी रूटीन में मिल रहा है, कोई बिल्डिंग ज़ेर तमीर है उसके ऊपर लिखा हुआ है EPA पास, यानी कि कोई भी बिल्डिंग अब ज़ेर तमीर होगी उसे भी EPA के तमाम SOPs पूरा करना होंगे। एक कोस्टर रुकी है और इसको चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि आया ये एमिशन टेस्ट के ऊपर जो है वो पूरा उतर ही है या नहीं उतरी। आ जाए जी। और अभी इसका एमिशन टेस्ट होगा। इरफान थोड़ा पीछे था कि हर तरह से रेस दे के देखा जाता है ताकि ड्राइवर के खदशात और उसकी जो गिले शिकवे हैं वो दरमियान में हायल ना हो। अब इस तरफ चलते हैं जहाँ टेस्ट इसकी रिपोर्ट है। कितना है जी? 46.1। इसको कितने नहीं चला रहे हैं? सतियाना फैसलाबाद सर। ते टेस्ट फेल होया तेरा सर? टेस्ट EPA ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ এনवायरमेंट ਦਾ ਸਰ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 46.1 ਆ। ਚਲੋ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁਣ। ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। पासिंग है? हाँ जी सर पासिंग बिच पे। ये देखिए ये बहुत सारा एक बड़ा सवाल है जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा। तो उबैद भाई भी मौजूद हैं।
वैसे ये बहुत सारी एक मसला है, आप EPA की टीम का भी हिस्सा हैं कि बहुत सारी गाड़ियों की विक्स पासिंग मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद एमिशन टेस्ट उनका फेल हो रहा है। इसके अंदर आप क्या समझ रहे हैं कि विक्स पासिंग 1 साल के लिए, लेकिन उस दौरान ये 2 से 3 बार तेल नहीं चेंज करवाते तो फिर यहाँ फेलियर आ जाता है। आपको लगता है कि लोग गफलत कर रहे हैं और जिसकी बिना के ऊपर EPA जो एक्शन ले रहा है ये प्रॉम्प्ट है और ये ज़रूरी है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब लोग गफलत कर रहे हैं, लोग ये तो एक इन्वायरमेंट जो है ये तो सभी को मिलके करना चाहिए, ठीक है। इसमें हम आवाम सबने सांस लेना, हाँ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ही हम आवाम की कोऑर्डिनेशन के साथ ही इसको हम कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो भी अपने ऑयल वगैरह चेंज करवाते रहें, गाड़ी को रेगुलर उसका चेक करवाते रहें, उसकी मॉनिटरिंग करवाते रहें। इसलिए EPA भी विजिलेंट है इसके लिए। फैसलाबाद मैं कहूँगा कि इसके लिए ज़्यादा विजिलेंट अब हो रहा है। लाहौर में तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन लाहौर के बाद डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। 2025-26 के अंदर नई फोर्स मिलने की मंजूरी हुई है, बिल्कुल। EPA कॉम्प्लेक्स बनने की मंजूरी हुई है। मैं पहले कह चुका हूँ कि ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ सारी सहूलियात मिल रही हैं, गैजेट्स मिल रहे हैं, नई बिल्डिंग मिल रही है, फोर्स के लिए पैसे रखे गए हैं। तो ये कैसा है कि फैसलाबाद के जहाँ आप इस वक्त हिस्सा हैं उसके लिए बहुत बड़ा तरक्याती बजट जो है वो EPA के लिए रखा गया है। बिल्कुल, यानी कि ये एक तो CM मरीम नवाज साहिबा का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और उसके बाद सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने भी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 2025 और 26 में उन्होंने EPA एक फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई है। एक तो ये है कि इससे जो इनका सबसे अच्छा कि रोज़गार मुतारिफ हुआ है, और दूसरा ये कि ये माहौल दोस्त काम हो रहा है, ठीक है। अब ये जैसा कि आज का हमारा ये वक्त था गाड़ियों की टेस्टिंग का, इसमें यह है कि जो गाड़ियाँ तो पास हैं उनको हम सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। लाहौर में तो उसके स्टिकर्स लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको EPA लैब की तरफ से उनको स्टिकर्स दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा यही है कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ हम लोग चलेंगे, इंशाल्लाह वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह। शम्स तबरेज़ साहब मौजूद हैं, फील्ड असिस्टेंट हैं। अच्छा, आजकल हर इमारत पर नज़र आ रहा है EPA पास, मुझे लगता है कोई ज़ेर तमीर बिल्डिंग बची नहीं है अब आप लोगों की नज़रों से। ये क्या प्रोसीजर है, आप फील्ड असिस्टेंट के तौर पे कैसे देख रहे हैं कि शहर में EPA का किरदार कैसा है और क्या क्या कर रहे हैं आप? सर, जो EPA का किरदार है वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त जो इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है, ये 7th नंबर पे है, जो माहौल की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। और इसकी वजह से बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं, जैसा कि ये धुएँ की वजह से ये जो हमारा जो अंदर का सिस्टम है ये डैमेज हो रहा है। जैसे आप करके अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स की आप बात कर रहे हैं, उससे डस्ट वगैरह जो उड़ रही है वो लोगों के क्या कहते हैं अस्थमा का प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसके लिए जो इन्वायरमेंट जो काम कर रहा है ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, और मैं सिर्फ ये लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, और हम उसको अवेयरनेस भी देंगे, वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, ताकि हम खुद और अवाम मिलकर हम इस माहौल को साफ़ सुथरा बनाएं। बिल्कुल जी, हम खुद और अवाम मिलकर, और मेरे ख्याल में कोई भी फोर्स तब तक कामयाब नहीं होती, उनका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है अवाम। ये कानून के ऊपर अमल दरामद करवाने वाले हैं, लेकिन कानून के ऊपर अमल करने वाली सबसे बड़ी आवाम है। आवाम को चाहिए कि उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद करे ताकि हम इस माहौल को अच्छा बना सकें। ये माहौल किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए भी उतना है, मेरे बच्चों के लिए भी उतना है, आपके लिए भी उतना है, आपके बच्चों के लिए भी उतना है। अगर हम अपने और अपने अजीज़ों अकरबा के लिए इस माहौल को साफ़ करेंगे तो यकीनन तौर पर यह मुआशरा एक फूलों का गुलदस्ता बनेगा जिसकी अशद ज़रूरत है। मैं इसी दुआ के साथ कि माहौल दोस्ती बढ़े, ना कि माहौल दुश्मनी बढ़ाई जाए। और प्रोग्राम के इख्तिताम पर EPA फैसलाबाद को सपोर्ट करें और ख़ुद भी आप एमिशन टेस्टिंग की तरफ जाएँ ताकि आप माहौल के दोस्ती को, माहौल के साफ़ सुथरे माहौल को फ़रोग देने में अपना किरदार अदा कर सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।